नमस्कार, सनातन गुरुस में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आचार्य रवि प्रकाश शास्त्री। आज हम जानेंगे श्रावण मास के जो सोमवार के व्रत हैं उनका क्या महत्व है। जो सोमवार के व्रत किए जाते हैं वह हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं। यह पूरा महीना कामना का है और कामना प्रद जो सोमवार के आप व्रत करते हैं उसका महत्व आपको बताऊंगा। आज विशेष रूप से पहला सोमवार जो 14 तारीख को आएगा, विधि हर व्रत की उसी प्रकार होती है कि एक दिन पहले अल्पाहार, ताकि अगले दिन आप सुबह आराम से हष्ट-पुष्ट उठें और भगवान की पूजा का संकल्प लें। पूरे दिन व्रत करें। व्रत में इस व्रत में ऐसा नहीं कि आप निर्जल व्रत करें। व्रत में आप हल्का फुल्का फलाहार ले सकते हैं, दुग्धपान कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, बिना नमक का। नमक नहीं खाना है आपने, और सायंकाल में मीठा भोजन करना है। ठीक, तो इस तरह से आप सावन मास के जो सोमवार हैं उनका व्रत करें। करना कैसे कैसे है, आप सुबह उठें, अपनी नित्य क्रिया करें, अपना घर में जिस तरह से आप पूजन करते हैं वो करें। अपनी पूजा की थाली सजा लें। मंदिर जाने के लिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। सबसे पहले जल चढ़ता है गणेश जी महाराज को। सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ेगा, फिर माँ गौरी को जल चढ़ेगा, फिर जल चढ़ेगा कार्तिकेय जी को, फिर जल चढ़ेगा नंदी भगवान को, फिर जल चढ़ेगा वीरभद्र को, और फिर जल चढ़ेगा शेषनाग जी को, और फिर आखिरी में जल चढ़ेगा घर के मुखिया को। घर के मुखिया कौन? बाबा भोलेनाथ। एक भगवान भोलेनाथ ही तो ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार पूजा जाता है, और बच्चों के बच्चे भी पूजे जाते हैं। आपको ये जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बता दूं संक्षिप्त में। भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार पूजा जाता है, उसको शिव परिवार कहते हैं। गणेश जी का परिवार पूजा जाता है। गणेश जी की पत्नी की पूजा होती है जो रिद्धि और सिद्धि है। उनके 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। हर पूजा में शुभ और लाभ का पूजन हो। जब उन स्वास्तिक बनाते हैं ना, स्वास्तिक बनाते हैं तो 2 डंडे इधर 2 डंडे इधर, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, माँ बेटा इधर माँ बेटा इधर, बीच में स्वास्तिक में गणेश जी का चिन्ह। ठीक, इस प्रकार से भगवान कार्तिकेय जी तो आपको मालूम ही है ब्रह्मचारी हैं, तो इसलिए वह स्वतंत्र है। गणेश जी का प्रथम पूजनीय हमारे गणेश जी महाराज हैं ही, तो विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी हैं। तो आप इस प्रकार से सोमवार के व्रतों का आप प्रारंभ करें। पूजन का विधान आपको बता दिया है किस किस तरह से करना है। भगवान भोलेनाथ के परिवार को जल चढ़ा करके उसी क्रम से तिलक लगाना है, चावल लगाने हैं, माँ को कुमकुम चढ़ाना है, भगवान भोलेनाथ को चंदन चढ़ाना है। जो भी आप पूजन की सामग्री ले गए, बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, भस्म, ये सब भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। उसके बाद नैवेद्य के रूप में कुछ न कुछ जो भी आप लेके गए हो, मिष्ठान, मिश्री या मिठाई इत्यादि, फल इत्यादि, भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। विशेष करके अगर आप कर सकें तो सोमवारों में 8 बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं। बिल्वाष्टकम एक स्तोत्र है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारो बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस तरह से 8 श्लोक हैं। इन 8 श्लोकों से एक एक बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण करें। उसमें सारी बिल्वपत्र की महिमा आपको बताई गई है। बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन से भाग में कौन से देवता वास करते हैं। एक उसमें एक श्लोक है, दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम। बिल्व वृक्ष के दर्शन मात्र से, जो बेल का पेड़ है उसके दर्शन मात्र से, दर्शनम बिल्व वृक्षस्य, और स्पर्शनम पापनाशनम, छूते ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अघोर पाप संहार, जो अघोर पाप हैं, जो बुरे से बुरे कर्म आपने कर दिए हैं, वह भगवान शिव को एक बिल्वपत्र चढ़ाने से उसका पापत्व खत्म हो जाता है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारो बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वाष्टक का महत्व आपको मैं आगे बताता रहूंगा। आप जुड़े रहें
सनातन गुरुज के साथ नई नई जानकारियां हर रोज आपको प्राप्त होती रहेंगी। बोलिए जय श्री राम।